गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 23 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक का जो लिंक है वो यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप जाकर इसको वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जापान पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, ये जीतने वाली फर्स्ट वॉइस एक्टर कौन बनी है, तो ये बनी है मसाको नोजावा। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू वॉन एन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल मेडल, तो ये है ज्योति सुरेखा वेन्नम, जिन्होंने की ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता है। जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ये बनी है शानिया ताकेची। इंडिया और ब्राज़ील ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस को यहाँ पे अनाउंस किया है टू एनहेंस ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड बायलैटरल कोऑपरेशन विच इज टारगेटिंग $20 बिलियन इन ट्रेड बाय 2030। तो इंडिया और ब्राज़ील की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने यहाँ पे साइन किया है $8.5 बिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट को टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना। पुलिस कमेमोरेशन डे ये बनता है 21 अक्टूबर को। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025, तो इसको जीता है मैक्स वेस्टैपेन ने। फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसको यहाँ पे रिलीज किया है इंडिया ने एंड कैटेगरी 1 में टॉप किया है एमपी ने, कैटेगरी बी में टॉप किया है यहाँ पे किसने, गोवा ने, एंड कैटेगरी 3 में टॉप यहाँ पर किया है किसने, दैट इज पंजाब ने, ठीक, कैटेगरी सी में, ठीक है। फिर बात करिए फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन, एक जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया, इसको डेवलप किया है इंडिया ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025, तो ये फर्स्ट टाइम कौन होस्ट कर रहा है, दैट इज इंडिया। राजनाथ सिंह ने अभी फर्स्ट तेजस LCA MK1A को अनवील किया है और इसको यहाँ पे डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड किया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। गूगल क्लाउड ने और यहाँ पे क्रिएट किया है एक म्यूजिकल अवतार, किसके साथ में मिलकर, AR रहमान के साथ में मिलकर। अगर हम बात करें हिमालयन रीजन क्लाइमेट कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुई है, तो ये इम्फाल में हुई है। आदि कर्मयोगी अभियान की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एंड इसकी सेंट्रल थीम थी ट्राइबल विजन विलेज विजन 2030। इंडिया और साउथ कोरिया ये एक अभी फर्स्ट एवर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज ये लोग कर रहे हैं, जिसमें INS शाहदरी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और ये कहाँ पर पहुंची है, बुसान नेवल हार्बर में। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अंडर PM गति शक्ति, इसको रिसेंटली कन्वे किया है कहाँ पे, मतलब ये हुआ है और इसका ये 100th सेशन था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका recently Rodrigo Pez has recently appointed as a new president of which country, तो ये किस कंट्री के अभी रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं बोलीविया के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गए हैं कौन, दैट इज रॉड्रिगो पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 58 ईयर ओल्ड एक सेनेटर एंड प्रोपोनेंट है ऑफ इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन, और इन्हीं को ही यहाँ पे बोलीविया का नेक्स्ट प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बोलीविया एंड इसकी करेंसी है यहाँ पे बोलीवियन, बोलीवियानो। एंड कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्टिनेंट आता है कौन सा, दैट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें बोलीविया की कैपिटल क्या है, तो बोलीविया इसकी कैपिटल आप लोग ध्यान रखोगे दैट इज ये शुक्रे, ठीक है, शुक्रे करके। वाइल लापाज जो है ना वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से एंड सीट ऑफ गवर्नमेंट है। और बाकी अगर हम समझे इसकी कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज शुक्रे, ठीक है, शुक्रे करके है, राइट। नेक्स्ट, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। श्रीलंका के हैं अनुराग कुमार दिशानियंके। यूक्रेन के हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इजिप्ट के हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। साउथ अफ्रीका सिरिल रामफोसा। वेनेजुएला निकोलस मादुरो। अर्जेंटीना जेवियर माइली। मैक्सिको के हैं क्लाउडिया शियनबाम। क्रोएशिया के हैं जोरन
मिलानकोविक, ताइवान के हैं लाई चिंगते, पाकिस्तान आशिफ अली जरदारी, रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, चाइना के हैं जी जिनपिंग, नामीबिया के हैं नेतुम्बो नंदी नेतृत्व एंड सेशल्स के अभी बने थे दैट इज पैट्रिक हरमिनी। और इंडिया की बात करें तो कौन है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दैट इज GRAP is a framework designed to tackle which environmental issue in Delhi NCR। तो दिल्ली NCR में जो ये GRAP है दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये क्या है, मतलब ये अभी इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है तो किस चीज को यहाँ पे टैकल करने के लिए, तो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दैट इज GRAP। तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज इन्वोक्ड अ स्टेज 2 ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एज दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस 300। तो अभी दिवाली के बाद में अगर हम बात करें जो दिल्ली NCR का AQI है वो काफ़ी डाउन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। और इसी सब बीच में जो यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो न्यूज़ में आ चुका है और इसमें जो दिल्ली है वो वेरी पुअर कैटेगरी में यहाँ पे आ चुका है। एंड स्टेज 2 मेजर इंक्लूड्स मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग, strict dust control at construction site and promoting CNG and electric public transport। and इसकी बात करें तो it's a framework which is created to control air pollution in the Delhi NCR region and it's act as a emergency response system activated when the air quality index reaches the poor category। और यहाँ पे तो ये वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। तो याद रखिए, याद रखना है आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें काफ़ी एक रिस्पॉन्स सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जो कि एयर पोल्यूशन के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे विच फुटबॉल टीम वॉन दी 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025। तो 125th एडिशन ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 को किस फुटबॉल टीम ने यहाँ पर जीता है, इसको जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स वॉन दी 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड बाय डिफीटिंग ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि किसको हराया, तो ईस्ट बंगाल को हराकर जो मोहन बगान है वो यहाँ पर जीत चुका है इस पूरी शील्ड को। एंड द फाइनल कंपटीशन वाज हेल्ड इन कोलकाता डर्बी एट सॉल्ट लेक स्टेडियम ऑन दी October 18। ठीक है, तो याद रहेगा आपको इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी फॉर्मेशन होती है कलकत्ता में 1893 में एंड दी IFA शील्ड्स टूर्नामेंट बिगेन दैट सेम ईयर। मतलब जब इसकी फॉर्मेशन होती है तभी ये पूरा टूर्नामेंट भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। तो 125th एडिशन है इसका और जो कि जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा What is the name of the operation which is launched by the Directorate of Revenue Intelligence to stop illegal smuggling of Chinese firecrackers into India। तो अभी दिवाली के मौके पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो इलीगल फायर क्रैकर्स थे फ्रॉम चाइना वो इंडिया में आ रहे थे और उसी को यहाँ पे स्टॉप करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रायल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या हुआ है कि जो भी इलीगल स्मगलिंग थी चाइनीज फायर क्रैकर्स की इनटू इंडिया उसको यहाँ पे स्टॉप करने की बात की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ है, द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कंडक्टेड ऑपरेशन फायर ट्रेल्स टू स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ चाइनीज फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया एंड ऑफिसर इंटरसेप्टेड अ 40-foot कंटेनर एट द नवा शेवा पोर्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज कैरिंग लेगिंग एंड इम्पोर्ट ऑफ फायर क्रैकर्स की अगर हम बात करें तो वो रेस्ट्रिक्टेड है अंडर द ITC कोड ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इन्हीं सब के बीच में ये इंडिया में आ रहे थे, तो इसीलिए पूरा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया ऑपरेशन फायर ट्रायल। ठीक है, तो ये ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस साल और पिछले साल जो ऑपरेशंस है ना वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑपरेशन से क्वेश्चंस पूछने के लिए आ जाए। अभी जो UP PCS का एग्जाम हुआ है तो उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे बात करिए ऑपरेशन अलर्ट, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलोंग दी राजस्थान बॉर्डर म्यांमार अर्थक्वेक से रिलेट करोगे आप ब्रह्मा को,
कालानेमी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इंद्रावती टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम हाइती टू डोमिनिकन रिपब्लिक। ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरू किया था टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले सी टर्टल। स्पाइडर वेब की बात करें तो एक ड्रोन अटैक था जो कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने यहाँ पे कैरिड आउट किया था। राइजिंग लायन एक इसराइल का बोल्डेस्ट स्ट्राइक था ऑन द ईरान, और इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने लॉन्च किया था ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन सिंधु, तो इंडियंस जो ईरान में थे उनको इवैक्यूएट किया था ऑपरेशन सिंधु के अंडर। एंड मिडनाइट हैमर की बात करें तो यूएस लेड मिलिट्री स्ट्राइक है ऑन द ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहाँ के जो ईरान की 3 साइट्स थी वहाँ पे अटैक किया था किसने, यूएसए ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा which Indian lunar mission made the first ever observation of the effect of the sun's coronal mass ejection on the moon। तो मून पे जो सन का कोरोनल मास इजेक्शन है उसका इफेक्ट फर्स्ट एवर किसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, तो ये क्या चंद्रयान 2 ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हालांकि चंद्रयान 3 भी पहुंच चुका है। ठीक है, एंड आदित्य L1 की बात करें तो ये भी हमने सन के पर्सपेक्टिव में देखा था, बट यहाँ पे जो चंद्रयान 2 है ना, तो उसका एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इसी ने यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन जो है सन का, उसके इफेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया ऑन दी मून। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चंद्रयान 2 इंडिया सेकेंड ल्यूनार मिशन मेड द फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दी सन्स कोरोनल मास इजेक्शन इफेक्ट ऑफ दी मून। अब जो ये पूरा इफेक्ट हुआ है तो वो जो चंद्रयान 2 में जो चेस 2 था उसके द्वारा इसको यहाँ पे लिया गया, दैट इज चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, एक पेलोड ऑन बोर्ड था ऑन दी ऑर्बिटर। एंड इसरो ने यहाँ पे रिपोर्ट किया दैट द डे साइड लूनर एक्सोस्फेयर pressure increased when the CME impacted the moon, and the total number of density of neutral atoms in molecule increased more than tenfold, confirming theoretical prediction for the first time। तो ये कुछ यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन की गई जिसके बाद में अब ये कंफर्म हो चुका है किस चीज़ को लेके, सन्स के कोरोनल मास इजेक्शन इफेक्ट ऑन दी मून। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्व ये पूरा जो मिशन था ये न्यूज़ में आ चुका है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में वाया GSLV MK3 M1, कैरिड 8 एक्सपेरिमेंट्स पेलोड्स। हाउएवर जो विक्रम लैंडर था ना उसने तो अपना कम्युनिकेशन लॉस्ट कर दिया था, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बचे हुए थे एंड वो वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच गए थे और उन्होंने यहाँ पे इस पूरे प्रोडक्शन को जो है प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दैट इज चंद्रयान 2। Next, recently a pilot bamboo plantation project has been launched at the Mulla Gutta 2 village, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुल्ला गुट्टा 2 विलेज में अभी जो ये पायलट बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन अ मेजर ड्राइव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर, एक पायलट बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट में यहाँ पे लॉन्च किया गया एट द मुल्ला गुट्टा 2 विलेज, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना अंडर द ग्रीन इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव, एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू रिवाइव द कोल्लम ट्राइब, अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप दैट इज PVTGs थ्रू द रिवाइवल ऑफ द बैम्बू कल्चर। तो इसमें कोल्लम ट्राइब आपको ध्यान रखना है, साथ ही में ये पूरा बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्पेसिफिकली हुआ कहाँ है, मुल्ला गुट्टा 2 विलेज ऑफ द आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ग्रांट 12 days ऑफ पेड मैंचुरल लीव एनुअली टू दी विमेन एम्प्लॉयज। तो विमेन एम्प्लॉयज को यहाँ पे ये 12 days का एक मैंचुरल लीव्स एनुअली ग्रांट करने का जो स्टेट बना है फर्स्ट, वो कौन सा बना है, दैट इज कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कर्नाटका ने यहाँ पे ये पूरी अनाउंसमेंट करी है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड कर्नाटका बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ग्रांट 12 days ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव एनुअली टू विमेन्स एम्प्लॉयज इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों सेक्टर्स में यहाँ पे बात की गई है, एंड कर्नाटका बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट। एंड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 की बात करें, इट्स प्रोवाइड 1 पेड लीव day per month and was approved by the state cabinet in October 2025. Next question, which country will officially host UNFCCC COP30 in November 2025? तो नवंबर 2025 में कौन सी कंट्री ऑफिशियली UNFCCC COP30 को यहाँ पे होस्ट करेगी, तो ये करेगी ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड ब्राज़ील में अगर हम बात करें, ब्राज़ील का जो बेलम है ना वो इसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है।
तो ब्राजील विल ऑफिशियली होस्ट UNFCCC COP30 इन बेलम ब्राजील फ्रॉम नवंबर 10 to 21 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे, रिसेंटली हु फॉर्मली कन्फर्ड इंसिग्निया ऑफ ऑनररी रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी ऑन स्टार जेवलिन थ्रोवर दैट इज नीरज चोपड़ा। तो ये हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि जो नीरज चोपड़ा है उनको यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रैंक है वो यहाँ पे दी जा रही है, एंड इसको यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर किया किसने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, एंड ये है यहाँ पे जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर इन विच स्टेट द बोडो कम्युनिटीज बाथोस रिलीजन रिसीव्ड अ सेपरेट सेंसस कोड। तो किस स्टेट का ये, तो बोडो से आपको ध्यान रखना दैट इज किसका होगा, असम का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बोडोस कम्युनिटीज बाथो रिलीजन हैज रिसीव्ड अ सेपरेट census code in the state of Assam, and this recognition has been granted in upcoming census, giving Batho's religion a national recognition. And Assam government recognized this is a traditional religion of Bodos, the largest plain tribes in Assam, and the state government has officially recognized it. तो important बन जाता है। तो ये बोडो कम्युनिटी कहाँ पर है, असम में है, एंड इनका जो रिलीजन है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, काटी बिहू फेस्टिवल ये किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। तो बिहू जब भी आता है तो आपको टिक करना है किसको, असम को। तो काटी बिहू दैट इज असम, और इसको कोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, तो याद रहेगा दैट इज बी। और ये मिड अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है व्हेन क्रॉप्स आर इन दी ग्रोइंग स्टेज, ठीक है। तो बोगाली बिहू की तरह ही आपको काटी बिहू भी ध्यान रखना है। अगेन कौन सा स्टेट होगा आपका, असम। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करें तो देखिए, अम्बुबाची बोगाली बिहू असम में है, बिहार में आपका छठ पूजा मिलेगा, केरला में आपको ओनम थिरुओनम मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा मिलेगा, मिजोरम में आपको चापचारकुट फेस्टिवल मिलेगा, नागालैंड में हॉर्नबिल मिलेगा, उड़ीसा में आपको रथ यात्रा नुआखाई, तमिलनाडु में पोंगल आदि थिरुवथरई फेस्टिवल, तेलंगाना में बोनालू बतुखम्मा, त्रिपुरा में आपको खड़ची पूजा, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, गावरी फेस्टिवल आपको भील कम्युनिटी जो राजस्थान की है वो मनाते हैं, शुरू समर फेस्टिवल लद्दाख, मेरा हाउ जोंगवा फेस्टिवल मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल डोंग विलेज में दिसंबर में होगा, एंड इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे, दैट इज इन दी गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज रिटन द बुक जिसका नाम है द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड विच वाज इन न्यूज। तो अभी ये बुक है दैट इज द ब्रह्मास्त्र अनलीज, और इसको यहाँ पे लिखा है डी शिवानंदन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे किसने लिखी है, डी शिवानंदन ने, और ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हो चुके हैं आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। तो 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी हमने कर लिया है। हालांकि जैसे भी पूरा फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना वो कम ही हम देखने के लिए मिल पा रहे हैं, बट स्टिल आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे पूरा हम कवर करवाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पूरा ओवरव्यू लेते हैं, तो हमने देखा है रॉड्रिगो पेज जो कि बोलीविया के प्रेसिडेंट यहाँ पर बन चुके हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन, जो दिल्ली NCR में पूरा पोल्यूशन है ना ड्यू टू दिवाली, तो उस चक्कर में पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे रिलीज करता है। 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड, तो ये मोहन बगान ने यहाँ पर जीती है ईस्ट बंगाल को हराकर। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन फायर ट्रायल यहाँ पे रिलीज किया है, जो फायर क्रैकर्स आ रहे थे इलीगल तरीके से, स्मगलिंग हो रही थी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, उस चीज को लेकर। कोरोनल मास इंजेक्शन यहाँ पे देखा गया ऑन द मून बाय द चंद्रयान 2। बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है एक, वहां पर देखने के लिए मिला है। 12 डेज का पेड मेंस्ट्रुअल लीव कहाँ पे, ये अगेन आपको कर्नाटक का ध्यान रखना है। UNFCCC COP30 बेलिम ब्राजील में होगा। ये रैंक मिली है किसको, नीरज चोपड़ा को। किसने दी है, ये दी है राजनाथ सिंह ने। बाथो रिलीजन असम में है, काटू बिहू फेस्टिवल असम में है, एंड ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड आपको डी शिवानंदन का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 11th एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप, तो इसमें टॉप किया है चाइना ने, इंडिया यहाँ पे आए 11वें नंबर पर, ठीक है। कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है
ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN, IUCN की फुल फॉर्म क्या है और ये कौन बने हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड इसके अलावा आप लोगों ने बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, टॉप पे कौन है, आर्चरी प्रीमियर लीग किसने जीता है, और ये 3 ईयर टर्म के लिए किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज IN रोकन 2025 की कहाँ पर हुई है, किस किस के बीच में हुई है, और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन है, इंडिया की रैंक क्या है, हाईएस्ट पर कैपिटा यूजर्स इंटेंसिटी ऑफ UPI ट्रांजैक्शन कौन सा स्टेट की है, 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, वर्ल्ड फूड डे एंड वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ये दोनों कब मनाते हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर, इसमें आपको करंट अफेयर, स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगी। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। ठीक है, एंड ऑनलाइन कोर्सेज में 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।